आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट वाटर यानी जल। जल हाइड्रोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले समझते हैं वाटर का मीनिंग। हाइड्रोस्फीयर वाटर पृथ्वी के हाइड्रोस्फीयर का मुख्य घटक है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला, लिक्विड फॉर्म जैसे रिवर्स और ओशंस। दूसरा, सॉलिड फॉर्म जैसे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स। और तीसरा, गैस फॉर्म यानी वाटर वेपर। याद रखिए, जल लाइफ, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है। 2. अर्थ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी पर लगभग 97% वाटर सैलाइन होता है जो ओशंस और सीज में पाया जाता है, और केवल 3% वाटर फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर में भी सबसे बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में स्टोर होता है, और बहुत छोटा हिस्सा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के रूप में उपलब्ध होता है। इसका मतलब है यूजेबल फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड है। 3. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पृथ्वी पर जल का बैलेंस बनाए रखता है। इसके मुख्य स्टेप्स हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। यही साइकिल रेनफॉल और ग्राउंड वाटर को मेंटेन करती है। वाटर रिसोर्सेज के टाइप्स। वाटर रिसोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सरफेस वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स। दूसरा, ग्राउंड वाटर जो एक्विफर्स में स्टोर होता है और ड्रिंकिंग व इरिगेशन का मेजर सोर्स है। तीसरा, एटमॉस्फेरिक वाटर यानी क्लाउड्स और वाटर वेपर। और चौथा, क्रायोस्फीयर वाटर जैसे ग्लेशियर्स और स्नो। इंडिया की मेजर रिवर सिस्टम्स। भारत की नदियां मुख्य रूप से 2 टाइप की होती हैं। पहली, हिमालयन रिवर्स जो पेरिनियल होती हैं जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये स्नो और रेन दोनों से फीड होती हैं। दूसरी, पेनिनसुलर रिवर्स जो ज्यादातर सीजनल होती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ये मेनली रेनफेड होती हैं। याद रखिए, हिमालयन रिवर्स में फ्लो ज्यादा होता है और पेनिनसुलर में कम। वाटर का इंपॉर्टेंस। जल का उपयोग एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल यूज, फिशरीज और बायोडाइवर्सिटी, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट रेगुलेशन में होता है। इंडिया में वाटर रिलेटेड मेजर इश्यूज। भारत में वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है जिसका कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ट्यूबवेल ओवरयूज से हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन का कारण है सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और फर्टिलाइजर। फ्लड्स और ड्रॉट्स अनइवन रेनफॉल से बढ़ रहे हैं। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स जैसे कावेरी, कृष्णा और रवि ब्यास भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही ग्लेशियर मेल्टिंग हिमालयन रिवर्स के फ्लो के लिए खतरा बन रही है। वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स, मेंजोहड़, बावड़ी और टैंक इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन और चेक डैम्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जल जीवन मिशन यानी हर घर जल, नमामि गंगे प्रोग्राम, अटल भूजल योजना, PMKSY यानी हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जल शक्ति अभियान, अमृत मिशन, नेशनल वाटर पॉलिसी और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। कंक्लूजन, वाटर भारत की फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए एक क्रिटिकल रिसोर्स है। इसलिए